साल की अगली चुनौती राजनीतिक पार्टियों के लिए। इस साल के अंत तक 9 राज्यों में चुनाव होंगे। सही मायने में देखें तो यह 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल हो सकता है। क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर राष्ट्रीय पार्टियों के सुनहरे भविष्य के सामने 2023 चुनौती बनकर खड़ा है। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी वजह बताई चुक्या छे। 2023 यानी सेमीफाइनल वाला साल। इस साल 1-2 नहीं 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। मतलब इन 9 राज्यों का परिणाम 2024 की कहानी लिखने वाला साल होगा। इस चुनाव में कोई मुकुट ऊंचा करने के लिए लड़ेगा, कोई लड़ेगा आधार बढ़ाने के लिए, कोई लड़ेगा अस्तित्व बचाने के लिए। देखिए 2023 जो है, चूंकि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले का साल है ये, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो बेहतर प्रदर्शन करे अपना, जिसको उस बेहतर प्रदर्शन को लेकर के वो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जाए। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार जाती है अगर, तो 2024 के चुनाव में जब वो जाएगी तो उस उत्साह और मनोबल से नहीं जाएगी जिस उत्साह और मनोबल से वो तब जाएगी अगर ये चुनाव वो जीत लेती है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये फर्क तो पड़ता ही है। तो भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कर्नाटक में अपनी सरकार बचाने की, यानी दोबारा सरकार में आने की। मध्य प्रदेश में जो सरकार उसने बनाई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के बाद, उसको दोबारा वहां आने की, और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में वापस कांग्रेस को हरा करके सत्ता पाने की। ये भाजपा के सामने चुनौती है। 2023 में राजनीति के रहस्य लोग खुलेंगे। साल के अंत तक ये लगभग तय हो चुका होगा कि 2024 के पहले कौन किसके साथ रहेगा, कौन किससे दूर रहेगा। सारे चेहरे पढ़े जाएंगे। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में फरवरी में वोट डाले जाने हैं। कर्नाटक में मई में चुनाव होना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम में नवंबर में चुनाव होने हैं। तेलंगाना में दिसंबर में। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव भी 2023 में हो सकते हैं। गुजरात में मिले बूस्टर डोज से बीजेपी गदगद है। हिमाचल में वापसी से कांग्रेस को करिश्मे की उम्मीद, और दिल्ली एमसीडी में जीत से केजरीवाल कॉन्फिडेंट है। अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए तो 10 राज्य, वरना 9 राज्यों में से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार। इसीलिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने राज्यों की सरकार बचाए। हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है, हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। सकारात्मक रास्ता, सेवा भाव का रास्ता, समर्पण का रास्ता, यही मार्ग हमने चुना है, वही मार्ग हमको यहां पहुंचाया है। और आगे भी हमारे पुरुषार्थ से, परिश्रम से देश की आकांक्षाओं वाला ये देश भी बनेगा। कांग्रेस के लिए ये चुनाव किसी मिड टर्म एग्जाम से कम नहीं। अगर वो यहाँ नहीं जीत पाई तो 2024 में परीक्षा में बैठने से पहले उम्मीद और हौसला दोनों हार सकती है। जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण हो जाएगी और फरवरी से चुनाव शुरू। पर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी उसके अपने शासित राजस्थान में, जहां कांग्रेस जोड़ो मुहिम सफल हुई है या नहीं, ये इसी साल पता चलेगा। मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए। और
अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है तो वो कर्नाटक से निकली। कर्नाटक में चुनाव अप्रैल में है, अप्रैल मई में ही। उसके बाद मध्य प्रदेश गई, राजस्थान गई, छत्तीसगढ़ नहीं गई, लेकिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होते हुए आई। तो जाहिर है जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा निकली है तो उनका असर क्या पड़ा है, इसकी एक परीक्षा इन चुनावों में होगी। और सबसे पहली परीक्षा होगी कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में 18 दिन करीब यात्रा रही है। और मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी परीक्षा मध्य प्रदेश में होगी और राजस्थान में होगी। 2023 में विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती ये है कि क्या वो फिर एक मोदी विरोधी मोर्चा खड़ा करना चाहता है, और अगर हाँ तो उसका नेता कौन होगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखा जाए तो इस साल का जवाब भी 2023 के विधानसभा चुनाव परिणामों में ही छिपा होगा।